हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपके लिए 20 मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सही उत्तर देना है। देखते हैं आप 20 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हो। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, जब -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए तो गुणनफल है डैश। दोस्तों, -1 को -1 से 100 बार गुना करना है, यानी -1 गुना -1 गुना -1 ऐसे ही 100 बार करना है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, -1 की घात 100, -1 की पावर 100। और दोस्तों, अगर -1 की घात -1 की पावर है जो कोई सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है, तो वो +1 के बराबर होता है। और अगर -1 की पावर कोई सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, तो -1 के बराबर होता है। अब -1 की पावर 100 है जो कि सम संख्या होती है, इसीलिए -1 की पावर 100 +1 के बराबर हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किस किस ने ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बताया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, पॉज करके वीडियो को। अगर आपने इसको कर लिया है तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। सबसे पहले देखिए, 15 1/2, 15 सही 1/2, इसे हम 15 दूनी 30 और 1 31/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 31/2 लिख देंगे। माइनस, अगर आप देखो यहाँ पे 12/5 और 5/18 है, हम 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, 8 और 12 बचा है, तो 4 दूना 8 और 4 तिये 12 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। प्लस का साइन है, आगे लिखा है 7, डिवाइड का साइन दिया हुआ है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे, और 1 सही 3/4 को हम लिख सकते हैं 4 एकम 4 और 3 7/4। अब ये 7/4 था डिवाइड के बाद, लेकिन जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई में बदला तो 7/4 का हो जाएगा 4/7। उसके बाद दोस्तों, मल्टीप्लाई में गुणा में 2 दिया हुआ है। अब आप देखो, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा दोस्तों, 31/2। 31/2 माइनस यहाँ पे 3/2 + 4 बच गया है, 3/2 + 4। जब आप 3/2 में प्लस को 4 करेंगे, +4 करेंगे, तो आपके पास आएगा 3 + 2 4 जा 8, यानी 11/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11/2, और बाहर मल्टीप्लाई में 2 है, तो आपके पास बच गया दोस्तों 31/2 माइनस 11, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, -11। अभी इसको आगे बढ़ाते हैं, 31/2 माइनस 11, तो 31/2 माइनस 11 को हम करेंगे, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे 31 और यहाँ पे 11 दूनी 22, यानी आपके पास आ गया 9/2, जो कि आप देख सकते हो ऑप्शन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर आपने इसका उत्तर कर लिया है तो देखो इसका सही उत्तर क्या होगा। आपके पास है 2.75, इसमें से आपको 1.25 माइनस करना है, तो सबसे पहले से माइनस कर दीजिए। 5 में से 5 0, 7 - 2 5, और 2 - 1 1.50 बन जाएगा। ऐसे ही 4.75 में से 3.80 को माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 5 में से 0 5, 17 में से 8 माइनस करेंगे 9, आपके पास आ जाएगा 0.95। अब 1.50 में आपको 0.95 जोड़ना पड़ेगा, अब क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। जब आप इसे प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.45। 2.45 आपके पास आ गया है। अब 2.45 को आप क्या लिख सकते हो, 2.45 को आप लिख सकते हो 245/100, 245/100 लिख सकते हो। जब आप इसे 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौका 20, 5 निमे 45, 5 दूनी 10, 500, आपके पास आ जाएगा 49/20। 49/20 जिसे आप लिख सकते हो 20 दूना 40, 20 दूना 40 और 9, यानी कि 2 सही 9/20, 2 सही 9/20 लिख सकते हैं इसको। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस का
ऑप्शन ए आया है, कमेंट करके बताओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 यानी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों, आपने देखते ही इसका उत्तर बता दिया होगा। इसको 150% लिखा है। 150% को हम क्या लिख सकते हैं, 150/100, और 150/100 यानी इसको हम जीरो के साथ जीरो काट देंगे, 15/10 बनेगा, और जो कि आ जाएगा 1.5 के बराबर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताइए, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे आंसर देने से पहले बताना है और फिर चेक करना है कि आपका आंसर वही आया है जो मैंने निकाला है, यानी सही है या गलत है। तो आपको अपने नंबर भी साथ में काउंट करते जाना है कि आपके कितने मार्क्स बने। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 3:05 है दोपहर के बाद PM चल जाता है, तो 3:05 को हम ऐसे लिखेंगे 3:05 PM। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी की चाल क्या है? दोस्तों, यहाँ पे हमें यात्री गाड़ी की चाल दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा मालगाड़ी की चाल हमें निकालनी है। उसके बाद देखो दोस्तों, जो टाइम है, अब मालगाड़ी है जो वो 6 घंटे पहले चली थी यात्री गाड़ी से, और यात्री गाड़ी ने टाइम लिया है 4 घंटे इसके पास पहुंचने में। तो इसका मतलब दोस्तों, जो मालगाड़ी का टाइम होगा वो कितना होगा, 6 घंटे पहले चली थी तो 4 और 6 10 घंटे हो जाएगा। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसने जितनी दूरी 4 घंटे में तय की, उतनी ही दूरी जो मालगाड़ी है वो 10 घंटे में किस स्पीड से तय करेगी, ये पूछा गया है इनडायरेक्टली। तो सबसे पहले देखो, इन दोनों में दूरी बराबर है, और दूरी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड गुना टाइम, यानी कि जो दूरी है वो बराबर होता है चाल गुना समय। अब दोनों की चाल अलग अलग है, समय अलग अलग है, लेकिन दूरी बराबर है, तो दोनों की दूरी निकालकर बराबर रख देंगे। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, इसकी दूरी क्या आएगी, जो यात्री गाड़ी है, यात्री गाड़ी की डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले यात्री गाड़ी की डिस्टेंस आएगी 80 किलोमीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और मल्टीप्लाई में इसका जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 घंटे। ऐसे ही जो दूसरी स्पीड है मालगाड़ी, इसकी स्पीड को हम x मान लेंगे, वो जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 10 घंटे। इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर रख देंगे क्योंकि दूरी दोनों में बराबर है। तो जब हम बराबर रखेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा, और बराबर 80 गुना 4 आ जाएगा, 80 गुना 4। और आपको पता है 80 गुना 4 8 चौके 32 होता है, तो 10x की वैल्यू 32 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 320/10। 320/10, जीरो के साथ जीरो कट जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, ये रहा 7वां प्रश्न आपके सामने। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए हम करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। दोस्तों, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है सबसे पहले व्यक्ति की, तो इसको हम मान लेंगे S1। तो स्पीड 1 क्या दी हुई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा, अगर इसकी चाल 42 किलोमीटर होती है, यानी स्पीड 2, अगर इसकी चाल क्या हो जाती है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब पहले जो स्पीड थी, अगर S1 स्पीड से चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो उसे अपने जहाँ पे उसे पहुँचना है वहाँ पे वो 10 मिनट लेट पहुँचता है। यानी अगर उसे T टाइम में पहुँचना था, अब वो T+10 मिनट में पहुँच रहा है, यानी 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है। ऐसे ही अगर वो स्पीड बढ़ाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी T टाइम में पहुंचना था और 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी T-10 टाइम ले रहा है। अब दोस्तों, जैसा पिछले प्रश्न में था, इसमें भी जो डिस्टेंस है दोनों की वो बराबर है। अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 30 गुना T + 10, 30 गुना T + 10,
और इसकी दूसरी डिस्टेंस आ जाएगी दोस्तों 32 गुना t-10, 32 गुना t-10। आप क्या करो, यहाँ से इसे कट कर दो, जो 30 और 42 है वो 6 पे कट जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। तो यहाँ पे जब 5 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 5t + 50 आ जाएगा बराबर 7t-70 आ जाएगा, -70। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये 70 है ये यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, 70 + 50 बन जाएगा, 70 + 50। और जो 5t है इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 - 5 2t रह जाएगा। अब दोस्तों 70 और 50 होता है 120, तो 2t की वैल्यू आपके पास 120 आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2t, 2t की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 120। यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 60, क्योंकि 120/2 कर देंगे, 120/2 कर देंगे तो 60 मिनट आ जाएगी। अब आपके पास t की वैल्यू आ गई 60 मिनट। आपको क्या निकालना था, आपको डिस्टेंस निकालनी है। अब इस जो t की वैल्यू आई है आपके पास, इसे या तो पहली इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपके पास t की वैल्यू आ गई 60 मिनट। तो देखो दोस्तों 60 मिनट यहाँ पे पुट करना है, t की वैल्यू है 60 मिनट, और जो टाइम है, जो स्पीड दी हुई है पहले व्यक्ति की वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसने टाइम लिया था t + 10, यानी देरी से पहुंच रहा था, यानी कि 60 + 10 70 मिनट इसने टाइम लिया था। तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम स्पीड लिख देंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो टाइम है वो 70 मिनट है। अगर हम इसे घंटे में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे। अब 30 × 1 = 30, 30 × 2 = 60, और 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। तो 35 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने। 5045 ग्राम किसके बराबर होता है दोस्तों? 5045 ग्राम होता है 5 किलोग्राम और 45 ग्राम के बराबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा? दोस्तों 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन हैं, सबसे पहले ये था, और एक और इसी के पास हमने रख दिया, तो हमारा क्या बन गया? घनाभ बन गया। इसका आयतन निकालना है दोस्तों, इसका और इसका आयतन निकाल लो और प्लस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसकी भुजा 10 है तो आयतन कितना होगा? 10 का क्यूब हो जाएगा, जो होता है 1000। एक घन का आयतन 1000 है, दोनों का निकालना है, तो 1000 + 1000 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2000 घन सेंटीमीटर। 2000 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 50 यानी 10वां प्रश्न। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार 43 प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, तो प्लॉट की लंबाई। दोस्तों क्या कहा गया है? एक आयताकार प्लॉट है, तो सबसे पहले हम आयताकार प्लॉट बना लेंगे। आयताकार प्लॉट में क्या कहा है? इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यानी अगर चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगी 2x। अब इसके अंदर एक वर्गाकार तरणताल है। तरणताल यानी दोस्तों आप स्विमिंग पूल, ये पूल मान सकते हो, एक तालाब मान सकते हो। जो ये तालाब है इसकी ये वर्गाकार है और 8 मीटर इसकी भुजा है, और पूरे इस आयताकार प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। यानी दोस्तों जो वर्गाकार तरणताल है इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा 8 × 8, और जो किसके बराबर है? 1/8, यानी जो पूरा जो आयताकार है ना इसके क्षेत्रफल का 1/8 भाग है। तो 1/8 भाग किसके क्षेत्रफल का? आयत के, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 2x है गुना चौड़ाई x है। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 8 × 8 बराबर 1/8 2x × x। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8 × 8 = 64, 64 आ जाएगा दोस्तों। ये वाला 8 यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा x², बराबर आ जाएगा x²। जब आप इसे कट करोगे तो 2 चौके 8, 4 पे कट जाएगा, तो आपके पास x² की वैल्यू आ जाएगी। x² की वैल्यू 4 चौके 16, 4 छिक्के 24 और 1 25।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई दोस्तों 256। आपको पता है जो 256 है वो किसका वर्ग होता है, 16 का। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16। एक्स की वैल्यू 16 आ गई, यानी कि चौड़ाई आ गई 16। लंबाई निकालनी है, लंबाई क्या है, इसकी दुगनी है, तो 16 दूने 32 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और ये रहा 11 क्वेश्चन आपके सामने। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या कितनी है। दोस्तों एक डिब्बे में 500 अंडे थे, इनमें से 3/25 अंडे टूट गए, तो इसका 3/25 निकाल लेंगे। 25 एकम 25, 25 दूने 50 और 0 की 0, यानी 20 या 60। 500 में से 60 अंडे टूट गए दोस्तों। कितने अंडे टूट गए, 60। तो आपके पास बचे 440 अंडे। अब जो शेष अंडे बचे थे 440, उनका 4/5 भाग बेच दिया गया, यानी 440 अंडों का 4/5 भाग हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, जो कि आ जाएगा दोस्तों 4 अट्ठे 32, ऊपर आ जाएगा दोस्तों 3, 4 अट्ठे 32, 33 34 35, तो आपके पास 352 आ जाएगा। 352 अंडे आपने बेच दिए। आपको बताना है कि अब कितने अंडे बचे हैं। तो 440 बचे थे, इसमें से भी दोस्तों 352 आपने क्या कर दिया, बेच दिए। 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 3 रहेगा, 13 में से 5 गए 8, आपके पास 88 अंडे और रह गए। तो शेष बचे अंडों की संख्या बतानी थी, 88 आ गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, 12 मीटर गुना 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टी की आवश्यकता होगी। दोस्तों इस बड़े क्षेत्रफल को इस छोटे क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले 12 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1200, गुना 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 1000, डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। अब आपको डिवाइड करना है, कितना आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों 0 के साथ 0 कट जाएगी। अब दोस्तों इसको काट देंगे 8 से, तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। अब आपको 15 गुना 1000 करना है, तो 15 गुना 1000 करेंगे, आपके पास उत्तर आ जाएगा 15000। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15000। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 53। दोस्तों प्रश्न संख्या 53 यानी 13, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी। आपको पूछा है पी, आपको बताना है कि कौन सा मूलधन रेट दिया हुआ है 8%। 8% वार्षिक ब्याज की दर से टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष। 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा, यानी अमाउंट दी हुई है 6600। आपको पी निकालना है। दोस्तों आपको पता है जो एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है, वो किसके बराबर होता है, एसआई बराबर होता है दोस्तों पी आर टी बाय 100। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसआई निकाल लेंगे। पी को पी ही रख देंगे। आर की वैल्यू दोस्तों कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू 8 है, गुना में 4, डिवाइड में आ जाएगा 100। तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, एसआई की वैल्यू आ जाएगी। एसआई की वैल्यू आ जाएगी 32/100 गुना पी। तो ये एसआई की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको क्या दिया हुआ है, अमाउंट दी हुई है। क्या दी हुई है, अमाउंट। और आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई। तो आपको क्या करना है, अमाउंट है 6600, यहाँ पे रख देंगे 6600 बराबर पी प्लस एस आई की वैल्यू आपके पास आ गई 32/100। अगर इसे आप काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 8/25। तो आपके पास आ गया 8/25 पी। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। चलिए इसे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, पी प्लस 8/25 पी, पी प्लस 8/25 पी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पी प्लस 8/25 पी, जो कि किसके इक्वल आ गया दोस्तों, 6600 के। जब आप इसका एलसीएम लोगे दोस्तों, 25 पी और 8 पी, 25 और 8 कितने होते हैं दोस्तों, 33, 33 पी डिवाइड बाय 25, आपके पास आ जाएगा 6600। अब यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों,
जो 6600 है, जो नीचे 25 था ये ऊपर गुना में चला जाएगा दोस्तों, और जो 33 था वो नीचे भाग में आ जाएगा। 33 एकम 33, 33 दूने 66, तो आपके पास आ गया 25 गुना 2, 25 दूने होते हैं 50, तो आपके पास आ जाएगा 5000। पी की वैल्यू आ गई दोस्तों 5000। पी निकालना था तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना है, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखो दोस्तों, अगर किसी वस्तु को 500 में बेचते हैं तो हानि होती है। मान लो उस वस्तु का जो सीपी है वो एक्स है दोस्तों, क्या है, एक्स है। जब हम उसे 500 में बेचते हैं यानी एसपी कितना होगा, 500, तो हानि होती है। क्या होता है दोस्तों, हानि। तो हानि कितनी हुई हमें, हानि का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हानि कब होती है, जब ज़्यादा की चीज़ कम में बेची जाए। तो यहाँ से हानि निकल जाएगी x माइनस 500, तो x माइनस 500 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसी चीज़ को हम 700 में बेचेंगे तो 700 में बेचने पर लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा 700 माइनस, कितना प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट होता है 700 माइनस। अब हमें ये नहीं पता कि प्रॉफिट कितना हुआ है। क्वेश्चन में बताया गया है कि जितनी हानि हुई है उससे 3 गुना लाभ हुआ है, जो हानि हुई है उससे 3 गुना लाभ हुआ है। अब हानि कितनी है दोस्तों, x माइनस 500। अगर यहाँ पे हम लाभ निकालेंगे तो 700 माइनस एक्स आएगा। अब जो ये लाभ है दोस्तों, प्रॉफिट है, ये 3 गुना हानि है, यानी हानि का 3 गुना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, P है 700 माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 700 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 3 गुना x माइनस 500, यानी प्रॉफिट है जो वो हानि का 3 गुना है। अब यहाँ से हम देखो दोस्तों, 3x आ जाएगा, माइनस के 3 पंजे 1500, यहाँ पे आ जाएगा 1500। अब दोस्तों यहाँ पे 700 माइनस एक्स था, बराबर आ गया 3x माइनस 1500। अब इस x को जब इस साइड लेकर आएंगे तो 3x प्लस एक्स हो जाएगा 4x। इस 1500 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 15 और 7 2200, तो आपके पास आ जाएगा 2200, यानी कि 4x बराबर 2200 आ गया। इसे दोबारा लिख देता हूँ दोस्तों, 4x बराबर 2200 आ गया। आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, जो कि हमने x माना था, तो x निकालना है। तो x आ जाएगा दोस्तों 2200/4, जो कि होता है 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 0, यानी 550। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, यानी 15 क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, यानी उसने 1 रुपये के कितने नींबू खरीदे, 2 नींबू खरीदे, तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेच देता है। और बेचता किस हिसाब से दोस्तों, सेलिंग प्राइस, बेचता किस हिसाब से है, 3 रुपये के 5, 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है। तो उसे लाभ प्रतिशत बताना है कितना हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम एक नींबू का सीपी निकाल लेंगे। 2 नींबू 1 रुपये के हैं तो 1 नींबू होगा दोस्तों 1/2 रुपये का। ऐसे ही 5 नींबू 3 रुपये के बेचे तो 1 नींबू कितने का है, 3/5 का। ये हमारा एसपी आ गया और ये हमारा सीपी आ गया। अब प्रॉफिट हुआ है, लाभ का फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रॉफिट का, एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 3/5 माइनस क्रय मूल्य है 1/2। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, 2 तिया 6 माइनस 5 एकम 5/10, तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों 6 माइनस 5/10 यानी 1/10। तो प्रॉफिट आ गया 1/10। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है दोस्तों। प्रॉफिट आ गया 1/10, सीपी है 1/2, तो इसे मैं दोबारा लिख लेता हूँ। प्रॉफिट आ गया 1/10 और सीपी है दोस्तों 1/2, सीपी है 1/2। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, तो इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 2 पंजे 10 हो जाएगा और 5 दूनी 10 और 0 की 0, यानी 20% प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 20%। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, 0 एक विषम संख्या है, ये तो गलत है दोस्तों, 0 एक विषम संख्या नहीं है। अगला है 0 एक सम संख्या है,
दोस्तों आपको पता होगा कि शून्य एक सम संख्या होती है, ना तो ये विषम है, ना ये अभाज्य है, और ना ही ये हो सकता है कि विषम और सम दोनों में से कोई ना हो। शून्य एक सम संख्या होती है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, और जीरो तो 2 से डिवाइड हो जाती है, सब से डिवाइड हो जाती है, तो इसीलिए जीरो एक सम संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तो देख लिया। 17 क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7 और 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर। सबसे पहले बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी संख्या बनेगी 9, 7, 6, 3, 0। फिर छोटी संख्या बनानी है। छोटी संख्या बनेगी 3, 0, 6, 7, 9। इनका डिफरेंस करना है, अंतर करना है। तो 10 में से 9 गए 1, 12 में से 5 7 माइनस करेंगे 5, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे भी आ जाएगा 6। 66951 ऑप्शन सी 57 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं 18 क्वेश्चन। संख्या 5,84,356 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग करना है। दोस्तों इसमें 5 2 बार आया हुआ है, 1 लाख के स्थान पर, 1 10 के स्थान पर। इनका जोड़ करना है, तो आपको पता चल ही रहा होगा। सबसे पहले इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 5 लाख लिख लेंगे, फिर 50 लिख देंगे। और जब 50 लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखो दोस्तों, जब इसे ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50, 5,50,000, 5,50,000। 58 का ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी क्या है। यानी दोस्तों पहली जो 100 प्राकृतिक संख्या है 1 से 100 तक, उसमें कौन सी संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाएंगी। दोस्तों अगर कोई संख्या 3 और 5 दोनों से भाग हो रही है, इसका मतलब वो किससे भाग हो रही है, 15 से, क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है। तो 3 और 5 से भाग हो रही है यानी 15 से भाग हो रही है। तो 100 से कम जो 15 से भाग हो जाएगी कौन कौन सी दोस्तों, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कुल 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 संख्याएं हैं दोस्तों जो 3 और 5 दोनों से भाग हो रही हैं पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, या फिर अगर हमारा 20 है लेकिन पेपर में 60 होगा। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5, 6 से भाज्य है। दोस्तों ऐसी संख्या बतानी है जो 3, 4, 5 और 6 से भाज्य है। इसके 2 तरीके हैं दोस्तों, या तो आप पहले इनका एलसीएम कर लो, फिर एलसीएम से कौन सी डिवाइड हो जाएगी या एलसीएम क्या है वो निकाल सकते हो, या फिर अकेला देख लो आप 3 से कौन सी हो रही है, 5 से, 6 से और 4 से कौन सी भाग हो रही है, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने खुद सोल्व करना है और आपने कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर क्या है। जो भी आंसर बताएगा मैं बता दूंगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है। तो इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है। अब आपको क्या करना है, आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं आपको कमेंट में बताना है। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अगर नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।